ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि बेटे हम इससे पहले पढ़ चुके थे मेटल नॉन मेटल। अगर आपको याद हो, मेटल आर दोज विच ईजली लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड possess positive charge, means it is electropositive in nature। मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल बेटा, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटाशियम, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज कर ऊपर में चार्ज लेने की आता है, जैसे कि Na+, K+, Mg2+। तो आपको ड्यूरिंग दैट चैप्टर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जब कभी आप मेटल को वाटर से रिएक्ट करते हो, इट ऑलवेज फॉर्म बेस। क्या बनाता है? बेस। अगर आपका मेटल स्ट्रॉन्ग है यानी मोर मेटालिक है तो मोर बेसिक, और लेस मेटालिक है तो लेस बेसिक। अब आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि सर मोर मेटालिक और मोर बेसिक यानी आप जो बोल रहे हैं इससे मतलब क्या है? तो बेटे याद रखना कि जिस मेटल की टेंडेंसी जल्दी से लूज़ कर अपने आप को स्टेबल करने की कैपेसिटी होगी वो मोर बेसिक बनाएगा। जैसे बेटे एग्जांपल लो, Na एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसका नंबर कितना होगा? 10। ओके, और 10 किसका है? नोबल एलिमेंट का नंबर। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम का एग्जांपल लें तो एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसे लूज़ कितने करने पड़ेंगे? 2। पहले 1 लूज़ करेगा फिर सेकंड। अब आप ये सोचो कि 1 लूज़ करने में टाइम कितना लगा और 2 लूज़ करने में टाइम कितना लगा। तो जल्दी किसने लूज़ किया? सोडियम ने। तो सोडियम को अगर हम वाटर में करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, और वैसे ही मैग्नीशियम को करेंगे तो सोडियम के कंपेयर में लेस बेसिक होगा। ओके, अगर मैं मेटल से बेसिक बना रहा हूँ तो नॉन मेटल के केस में भी याद रखना, नॉन मेटल कौन से होते हैं? इसके अपोजिट, विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो गेन इलेक्ट्रॉन करने की कैपेसिटी रखते हैं। वैसे सिमिलरली किसी को 1 चाहिए तो मोर नॉन मेटालिक है, किसी को 2 चाहिए तो टाइम लगेगा, किसी को 3 चाहिए तो और टाइम लगेगा। तो अगर उन नॉन मेटल को अगर मैं वाटर से रिएक्ट करता हूँ तो बनता है एसिड। और जब कभी आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा बनता है सॉल्ट। क्या बनता है? तो ये आपका चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आपने याद रखना है कि कोई तुमसे पूछे कि एसिड क्या होता है तो आपने ध्यान रखना है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड कैन लूज H आयन, एसिड्स आर डिहाइड्रेशन इन नेचर, एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा घर में, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हम अपने टॉयलेट क्लीनर के लिए हार्पिक इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स कोई तेजाब इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक। ओके, तो यहाँ पे जो मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड्स की, जो हम मॉडर्न डेफिनेशन लेते हैं एसिड्स की, तो आपने ध्यान रखनी है ये मॉडर्न। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H आयन। याद रखना बेटे, 10th में हम H आयन बोलते हैं, मगर इन हायर क्लासेस वी डू नॉट से सच टाइप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे एग्जांपल लिया कि HCl है, HCl ने जैसे हमने वाटर में डाला H पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव है। अब ये H पॉजिटिव इसको स्पेसिफाई करता है कि ये एसिडिक है। ऐसे ही एग्जांपल लिया मैंने H2SO4, तो यहाँ कितने H हैं? 2H। तो ये दोनों के दोनों H, पहले एक H लूज़ करेगा फिर 2H। तो इन दैट केस आप दिखा सकते हो कि सर हमने कैसे लूज़ किया, हम वो भी बता सकते हैं। तो आपको यहाँ सीखना है कि सर यहाँ पे H कितने हैं? 2H। तो यहाँ पे आप लगा दोगे 2H, और ये 2H फेवर कर रहा है एसिडिक का। ओके, ऐसे ही आपका एग्जांपल दिया HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ने भी लूज़ कर दिया। ये है आपका वीक एसिड, आप लोग इसे विनेगर के नाम से जानते हो, और ये वीक एसिड है। शायद इसीलिए हम इसको चाउमीन में या इसको हम सैलड के रूप में ऑनियन विनेगर के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। तो आप क्या समझे कि वीक एसिड और वीक बेस
कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग इज़ वेरी डेंजरस। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। आपको एग्जांपल चाहे आप 1 लो चाहे 50 लो, मगर टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन एसिड हैव टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने से मतलब क्या हो गया, जो जल्दी से लूज़ कर दे। जैसे आपको मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल और वीक मेटल बताया था। स्ट्रॉन्ग मतलब जल्दी से लूज़ कर दे, वीक मतलब जो टाइम ले लूज़ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, और नीचे फिर से डेफिनेशन लिखी है वीक एसिड्स की, वीक विच टेक्स टाइम और डू नॉट गेट 100% डिसोशिएट कम्प्लीटली, यानी कि 100% टूटती भी नहीं है और टूटने में टाइम भी लेती है। उन एसिड्स को कहते हैं वीक एसिड्स। उसका एग्जांपल है एसिडिक एसिड और ये है कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड की कहानी क्या होती है कि जब हम CO2 गैस, जो हमारा वेस्ट है एटमॉस्फेयर में, जो हम एक्सेल करते हैं या गाड़ी से वेस्ट निकलता है, वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो बनता है, पानी से कंबाइन होता है H2O प्लस CO2, तो बन जाता है H2CO3, एक कार्बनिक एसिड। और जब यही एसिड रेन की फॉर्म में धरती पे आती है तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं बेटे? एसिड रेन। नेक्स्ट, उसी तरीके से हम बेस को डिफाइन करेंगे कि बेस के ट्रेडिशनल में क्या बोलते हैं। जैसे वहाँ पे H आयन बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बेस, बेस हैव टेंडेंसी टू लूज OH आयन। सेकंड, it have bitter in taste, it have bitter in taste, it do not show a dehydrating nature, कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं करता है बेस। इसलिए जब आप गर्मी में थके थकाए बाहर से आते हो तो आप जब कभी भी है तो आप लेमन विथ सॉल्ट वाटर पीते हो, तो वो डिहाइड्रेशन नहीं करता बल्कि आपको फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। और कुछ बेस एग्जाम्पल, तो ये NaOH है, KOH है, KOH है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है आपने। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि दीज आर द एग्जाम्पल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे OH 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 2 OH नेगेटिव लूज़ करेगा। कितने लूज़ करे बेटे? यहाँ पे 2 लूज़ करेगा और यहाँ पे सिंगल। तो बताओ, आप बताओ, 1 लूज़ करना आसान है या 2 लूज़ करना आसान है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1, तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग बेसिक है, 2 करने वाला उसके कंपेयर में लेस बेसिक है। आपको एग्जाम्पल याद करने हैं बेटे। ठीक है, वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस का वीक बेस भी होगा। एग्जाम्पल दिया नीचे, देखो ध्यान से बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम की आपने घर में देखेंगे डोर होते हैं, वो कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है, बिकॉज इट इज़ लेस मेटालिक इन नेचर। तो अगर हम करेंगे तो ये हमारे वीक बेस हैं, जल्दी से OH को लूज़ नहीं करते, या आप कह सकते हो इट डू नॉट डिसोशिएट 100% कम्प्लीटली। तो आपके वे तरीके अलग अलग हैं, आपको समझना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या है। जैसे आप समझ लो कि आई एम टेलिंग दैट सम ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड सम आर वीक। इंटेलिजेंट मतलब वेरी फटाफट आंसर दे देंगे और कुछ आंसर नहीं देंगे। बस सिमिलरली वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ सेइंग समथिंग, बस कहने का तरीका अलग होता है कि फील्ड अलग अलग होती है। नेक्स्ट, यही आपको सीखना है। तो आपको ये दे रखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, और याद रखना इंडिकेटर, यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर ऑफ ए बाइक और व्हीकल, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर। Indicators are the chemical substance which helps to distinguish acid and base। यानी वो चीज़ हैं कि जो हमें हेल्प करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसे एग्जांपल आप जानते हैं लिटमस पेपर, आपने 9th में भी देखा होगा, तो आप वहाँ सीखते थे कि अकॉर्डिंग टू लिटमस पेपर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। कैसे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड में डालते ही वो रेड हो जाएगा, और अगर
ब्लू लिटमस पेपर को आपने बेस में डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर रेड लिटमस पेपर को आपने बेस में डाला तो लाल पेपर किस में हो जाएगा, ब्लू में, तो मतलब बेसिक नेचर है। अगर उसी रेड पेपर को आपने एसिड में डाला, नो चेंज, क्योंकि वो एसिड के लिए बनाया गया है। तो जब एसिड को एसिड में ही डालोगे